मेरी बेटी मरियम कमिंग्स लापता है। वो अक्सर यहाँ आती थी। डरो मत, हम तुम्हें सिखाएंगे औरत कैसे बनते हैं, एलिगेंट, नजाकत भरी, रानी की तरह। हाँ मिलेगी जरूर, लेकिन उसकी लाश। मैंने बाद में सिमोन को घर छोड़ दिया और पता नहीं बाद में टैंगवे कहीं चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? घर के फर्श पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम मौजूद हैं जिनकी CRP ऊपर फाइल निकालने के लिए टैंगवे ने मुझे कहा था। तो तुम्हें क्या लगता है उनमें से किसी एक ने टैंगवे को बदला लेने के लिए मारा होगा? इसीलिए हम ब्लूज ब्रदर्स से मिलने जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इंटरनल अफेयर्स में तेंगवे की कोई फाइल नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी। ब्लूज ब्रदर्स का मुंह खुलवाने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा, तभी काम बनेगा। टैंगवे जो कुछ भी कर रहा था उससे माफिया का कोई संबंध नहीं है। ये मैटर उनके लिए एकदम मामूली है, एकदम बकवास। फातिमा, अब ये क्या है? अपने परिवार का ख्याल रखना वलेरी। और तुम आर्थुरिका, यहाँ जरूर कंप्यूटर सर्वर्स रखे थे। पहचाना इसे? वलेरी! वलेरी! मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी लाश का रंग कुछ अजीब नहीं है? जब टैंगवे के एजेंट्स मारे गए थे तब मारदेव वहीं पर मौजूद था। ओके, उसका इससे क्या कनेक्शन है? मुझे क्या पता, बस मुझे अजीब लगा। एनीवे, फोर्स एंट्री के कोई सबूत नहीं है और ये पेंट कैंस भी सेम है। मुझे लगता है ये खूनी से मिलने आया था। ठीक टैंगवे की तरह। लेकिन एक रेड ब्लड मेंबर को इस तरह पकड़ने के लिए अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। ये काम है तो किसी पेशेवर का, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसका कोई रिकॉर्ड होता तो क्या वो इस तरह सबूत छोड़ता? एक बात तो साफ है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। देखो, इसके मुंह में खूनी ने कोई मैसेज छोड़ा है क्या? शिट, सोचा नहीं था कि कभी मुर्दों के मुंह में झांकना पड़ेगा। ठीक है, मुंह खोलो बेटे। विक्टर, बिंगो। ओके, वैलेरी मार्डेव को दोषी मानते हुए 26 अक्टूबर रात 9:45 बजे सजाए मौत दी जाती है। टैंगवे पहला था और मार्डेव दूसरा, और आखिरी होगा पेरे नोएल। अपनी जवान बेटी को खोना किसी भी बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमें सब खुलकर बताइए। पिछले कई महीनों से मरियम की कोई खबर नहीं है। पुलिस उसे भूल चुकी है। उसके साथ आखिर क्या हुआ था? वो तो मैं भी नहीं जानता। वो लॉन्गविल में अपने दोस्त से मिलने गई थी और लौट कर नहीं आई। मैं एक बात बता दूं, मैं क्राइम सीन पहचान सकता हूं। मैं पहले इको पुलिस के लिए फोटोग्राफर का काम करता था। मैं जानता हूं मरियम में से बार्स में जाती थी जहां रेड ब्लड स्ट्रीट गैंग के लोग आते थे।
या तो उन्होंने उसे किसी बार में नाचने पर मजबूर किया है, या उससे धंधा करवा रहे हैं, या फिर उसे ले जाकर कहीं बेच दिया है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। मेरे यकीन कीजिए मिस, पुलिस इन गुंडों के साथ मिली हुई है। कभी कभी लगता है ये क्या है? विक्टर ने मिस्टर एमरसन का बैकग्राउंड चेक करने को कहा है। उम्र 58 साल, विडोवर, एक बेटी है मिरियम कमिंग्स, ब्ला 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 ब्ला, कैनेडियन आर्मी का वेटरन है, 1974 में साइप्रस से जंग लड़ चुका है। आखिरी पैराग्राफ पढ़ो। कोर्ट मार्शल। 1986 में अदालत ने किडनैपिंग केस से 22 बरी कर दिया। इस केस के बाद आर्मी से रिटायर हो गया। बस इतना ही। बाकी सब कुछ उसके कोर्ट मार्शल फाइल में है, जो क्लासिफाइड है। केस पुराना है लेकिन इंटरेस्टिंग है। फाइल के लिए रिक्वेस्ट भेजी? हाँ। शायद टैंगवे मार्डेव को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, मार्डेव टैंगवे का कर्जदार था क्योंकि टैंगवे ने उस गांजा वाले केस में इसकी माँ की मदद की थी। तो अब टैंगवे इसे यूज कर रहा था जैसे उसने गैगनी को यूज किया। या फिर शायद टैंगवे ने मार्डेव की माँ को यूज करके उसे अपना इन्फॉर्मर बनाया होगा। ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है टैंगवे गैगने से इंफॉर्मेशन खरीद कर मार्डेव को बेचता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। एक बात क्लियर है, खूनी चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मार रहा है। हाँ, इन हत्याओं के पीछे ठोस वजह है। खूनी ने मार्डेव को टॉर्चर किया क्योंकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। शायद उसने मारने से पहले टैंगवे को भी टॉर्चर किया होगा। सही कहा। और शायद टैंगवे ने ही खूनी को मार्डेव का पता दिया होगा। एग्जैक्टली। तुमने सही कहा विक्टर। खूनी हमें बता रहा है कि वो नेक्स्ट किसे और कैसे मारने वाला है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो किसी मिशन पर है। तो हमें तुरंत कुछ करना होगा अगर हमें इस बिजनेसमैन की जान बचानी है तो। हमें डुवेलियर से बात करनी चाहिए। रेड ब्लड के बॉस से? मुझे तो नहीं लगता कि वो हमसे बात भी करेगा। सबसे पहले लुइस और नावजा को यहाँ डोर टू डोर सर्च करने के लिए बुलाते हैं। ओके, तुम लुइस को कॉल करो। मैं हमारे साथ किसी पेट्रोलिंग ऑफिसर को लेती हूँ। हम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। ए, रुक जाओ, जैसन। रुक जाओ। हिलना मत।
गोली चला दूंगा। आराम से उसे जाने दो। रुक जाओ। उसके पीछे मत जाओ, वो ध्यान भटका रहा है। विक्टर! डुवेलियर! तुमसे 1 मिनट बात हो सकती है? जल्दी बोलो, मेरा सर चकरा रहा है। एक बात बताओ, एम चैरिटी इवेंट्स के गेस्ट लिस्ट में तुम्हें कुछ मिला है? वेल, उस लिस्ट में 3 लोगों के पास लाइसेंस गन है और एक लेडी ने 2001 में खून खराबा देखा था, पर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इत्तेफाक से लिस्ट बहुत लंबी है। इन शॉर्ट, हमें हर एक से बात करनी होगी। तुम बताओ। अब ये सुनो, आर लेडी ऑफ फातिमा, ये है मदर मैरी का दूसरा नाम। जब वो 1917 में फातिमा पोर्चुगल में 3 बच्चों को पहली बार दिखाई दी। हाँ याद है, मैं हाई स्कूल में थी तभी ये पढ़ा था। और मैरी ने उन 3 बच्चों को शायद कोई मैसेज भी दिया था। सही, बिल्कुल सही। जैसे तीसरी बार दर्शन देते वक्त उसने कहा था वो ये मैसेज तुरंत दुनिया को ना बताए। ये मैसेज 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, जो अगले कुछ दशकों में सबके सामने आया। पहले हमें लगा था कि वो ग्राफिटी अपने आप में एक मैसेज है। हाँ, हम जानते हैं पेरिन ऑयल से पहले खूनी कम से कम एक और जान लेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद ये 3 ग्राफिटी पीसेस मिलाकर उसका मैसेज पूरा होगा। हेलो जयसिंथ। हाँ, बोलो। तुम्हें विक्टर का कॉल आया मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ है। था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम कहाँ हो जयसिंथ? स्लॉस में मिल स्ट्रीट पर। बैकअप बुलाओ जल्दी। अपने आदमियों से कहो गन्स फेंक दे, वरना क्या? तुम बहादुर तो हो विक्टर, लेकिन बैकअप कहाँ है? कोई चालाकी की तो ये तुम्हारे अखरोट फोड़ देगा और मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी जो रात को कुत्ते चाटेंगे। बस जयसिंथ, अपनी गन नीचे कर लो। जयसिंथ, जयसिंथ, अगर बात करनी है तो ध्यान रहे कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। मैं देखती हूँ। अपने आदमियों को यहां से जाने के लिए कहो। चलो। तुम्हें मारडेव के बारे में जानना था तो तुम सीधे मेरे पास आ सकते थे। अपने टट्टुओं को क्यों भेजा तुमने? वेल, तुम दोनों इतने बिजी थे तो मैंने सोचा तुम्हें परेशान क्यों करना। तुझे नहीं लगता कि तू जरूरत से ज्यादा उड़ रहा है? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारे कलीग्स के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। हमें बस कोई सबूत नहीं मिले हरामजादे। अगर सबूत चाहिए थे तो बॉस को गोली नहीं मारनी थी ना। तू रो क्यों रहा है? वो मरा तभी तो तू बॉस बना ना। शांत, सब बकवास है। आखिरी बार मारडेव से कब मिले थे तुम? कल सुबह मिला था, हमने साथ लंच किया। बाद में उसे किसी से मिलना था? उसने कहा कोई क्लाइंट मिलने आने वाला है। कैसे पता कि वो मर गया? उसके सेल से कॉल आया था, उसने बताया बॉडी कहाँ है। लेकिन तुझसे पहले हम वहां पहुंच गए, इसीलिए तूने अपने चमचे को भेजा ना?
क्या कहा मैंने चमचे को भेजा कि तुमने नौसिखिए को भेजा? रुक जाओ जैसे। ये क्या कर लेगी? फोन करने वाले की आवाज कैसी थी, बता सकते हो? उसकी आवाज कुछ दबी दबी सी थी, जैसे कोई रुमाल रख के बोल रहा हो। ओके, और उसने लाश के पते के अलावा तुमसे कुछ और भी कहा? उसने कहा ये सब बंद करो। एग्जैक्टली बताओ उसने क्या कहा था? सब बंद करो वरना मार डालूंगा। बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए। उसने क्या बंद करने के लिए कहा? वो तो मैं नहीं जानता। माधव ने गैराज में सर्वर रूम किस लिए बना रखा है? कौन सा सर्वर रूम? कमांडर टैंगवे के बारे में तुम हमें क्या बता सकते हो? अरे यार, सच ना जानो तो ही अच्छा है। कहना क्या चाहता है? बस इतना समझ लो, अगर मैं उस वक्त बॉस होता तो तुम्हारे साथी आज भी जिंदा होते। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। पिछले साल जब तुम पर हमला हुआ तो उन्हें किसने बताया तुम होटल में हो? टैंगवे ने तुम्हारी सुपारी दी थी। हमने तो सोचा था कि रेड ब्लड ने बस अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारे एजेंट्स पर हमला किया था। टैंगवे का इस मामले से क्या संबंध? वो तो मैं नहीं जानता। नहीं जानता? बकवास बंद कर अपनी। तब मैं मामूली गैंग मेंबर था। महादेव ने टैंगवे के साथ डील की थी और कुछ नहीं जानता। तो क्या खूनी यही चाहता है कि तुम ये डील तोड़ दो? तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? शायद हो सकता है। कम ऑन, तू कुछ छुपा रहा है हमसे। मैंने ऐसा सुना था कि टैंगवे हमें रेड से पहले अलर्ट कर देता था ताकि हमें कोई पकड़ न सके। देख, अपनी ये बकवास बंद कर और हमें बता कि उस दिन एनकाउंटर की सुबह होटल में आखिर हुआ क्या था। लेकिन मैं तो वहां था ही नहीं, पर टैंगवे और मार्डेव दोनों थे। कमांडर टैंगवे का कॉल है। ओके, रास्ता साफ है। वो बंदा निकल गया कमांडर, वो लोग आ रहे हैं। ओके, माइक्स प्लांट करने के बाद मुझे खबर करना और अपना ख्याल रखना। जाओ। तो फिर कैस्ट्रो का क्या हुआ? वो गायब हो गया या फिर होंडुरस में है? शायद। मैंने कहा था मेरे जाने तक वेट करना, बेवकूफ। अब लाश को ठिकाने लगा और कोई सबूत मत छोड़ना। तुम मुझे घर छोड़ो और ये कपड़े लेकर के जाओ। आखिर टैंगवे और मार्डेव क्या छुपा रहे थे? कभी पता नहीं चला। कैसे भरोसा करूं? वेल, कोई दूसरा रास्ता है? सॉरी, अब मैं चलता हूं। मैंने माँ से कहा था मैं जल्दी ही घर लौट आऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें इस मामले में कुछ भी पता चले तो मुझे खबर करना, समझ गए ना? यस सर। और हाँ जयसिंथ, हम फिर मिलेंगे। तुम दोनों अब ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। लुइस, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि टैंगवे के घर में मिला खून लुइस कैस्ट्रो का है? क्या तुम 100% श्योर हो? 100%। वैसे 2011 क्ले रेस केस से उसका डीएनए हमारे रिकॉर्ड में है। तुम्हें लगता है टैंगवे ने उसे मारा होगा? लेकिन उसे वो अपने घर में मारने का रिस्क क्यों लेगा? और ऐसा होता तो कम से कम सामन ने गोली की आवाज सुनी होती। क्या लुइस और मैं जाकर उससे बात करें? नहीं, हम दोनों कर लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम दोनों टैंगवे की सारी फाइल्स छान मारो, पता लगाओ कि टैंगवे और मार्डेव के बीच में आखिर डील क्या हुई थी और उस होटल का इससे क्या संबंध है। हो जाएगा। ओके। तो अब क्या? पहले यहाँ फॉरेंसिक्स का काम खत्म हो जाए, फिर हम कुछ घंटे सोएंगे। और उसके बाद?
हेडक्वार्टर्स वापस जाएंगे। सीरियसली? तुम्हें जोक लग रहा है? डिवेलियर पर मुझे भरोसा नहीं है। वो जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ, लेकिन छुपा क्या रहा है? मुझे लगता है वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। खूनी का उसे कॉल आना, उसे मारने की धमकी देना, तुम्हें इस सब में कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ, सब बंद करो वरना मार डालूंगा। लेकिन वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा? नहीं नहीं, आखिर रेड ब्लड की रेड में ऐसी कौन सी बात है जो टैंगवे नहीं चाहता था कि हमें पता चले? इसका मतलब टैंगवे ने हमें मारने का ऑर्डर दिया था और अपने 2 लोगों की बलि दे दी। हाँ। टीनेज लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में फंसाने वाला गैंग किसी भी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है। आप अपनी कहानी बताइए। मुझे महीनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। डिटेल में बताइए, हुआ क्या? ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो लॉन्गविल गई थी अपने दोस्त के पास और कभी नहीं लौटी। मैं इसे जानती हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो लॉन्गविल में अपने क्या दोस्त तुम भी उन लोगों के चंगुल में फंसी थी? और लौट कर नहीं आई। मिरियम उनके कब्जे में है। मैं एक बात बता दूं, मैंने वादा किया था उससे मिलूंगी। खबर मिली? नहीं मिली। तुम्हें दूसरी लाश मिल गई? हाँ, लेकिन अभी भी एक फाइल है जो आईए हमें नहीं सौंप रही है। किस फाइल की बात कर रहे हो? आईए टैंगवे को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आपको ये बात पता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका इस केस से क्या संबंध? मेरे 2 सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि गैंग्स के साथ टैंगवे के ताल्लुकात थे। और कौन से सोर्स? माफिया, बाइकर्स गैंग या स्ट्रीट गैंग्स? ये सच है या इल्जाम? तुम तो जानते हो, एक ईमानदार ऑफिसर पर ऐसे इल्जाम लगते ही रहते हैं। आइए में तुमने बात की थी? हाँ, की थी, जो 2 इनसे। और इस फाइल के बारे में तुम्हें किसने बताया? सॉरी सर, मैं अपने सोर्स का नाम नहीं बता सकता। मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ। फिर मुझे ये केस छोड़ना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे इल्जाम बेहद सीरियस हैं और यहाँ एक अच्छे ऑफिसर की इज्जत दांव पे लगी है, तुम समझ रहे होगे। आपने कहा था इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आप हमारी मदद करेंगे, आप भूल तो नहीं गए? ओके, मैं साइमन का गॉडफादर हूँ, इस बात से तुम्हें फर्क पड़ता है? मैं ओपनली कहता हूँ, मुझे सिर्फ ये जानना है कि उसका खून किसने किया। लेकिन आखिर आप चाहते क्या हैं? खूनी को पकड़ना या पूरा सच जानना? अगर तुम्हें यकीन है कि मॉरिस ने कानून तोड़ा है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर किससे कहानियां नहीं। समझ गया। और उस फाइल का क्या? अगर वाकई आईए के पास ऐसी फाइल है तो मैं उसका एक्सेस तुम्हें दूंगा जो इस केस से रिलेटेड है। मुझे वो पूरी फाइल पढ़नी है। इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका क्लियरेंस तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन केस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर यही है ताकि कोई भी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके किसी को बदनाम न करे। देखो, मुझे 48 घंटे दो, मैं खुद आईए से बात करूंगा, पर केस की रिपोर्ट दो। मरदेव, मेरा बेटा आर्तुरी, उसे मेरी ये चेन दे देना। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उसे कहना मैं उससे प्यार करता हूं। तो पीछे पर भरोसा कर सकते हैं? इतना भी नहीं कि डुवेलियर की बातें मैं उसे बता दूं। वो और टैंगवे काफी क्लोज थे। तुम्हें पता है ये पीछे सिमोन का गॉडफादर है। कौन? अगर वाकई टैंगवे पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। रुको 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 रुको, 1 मिनट। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पीछे इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है? आई होप कि ये बात झूठी हो। मैंने तुम्हें चेन ढूंढने के लिए कहा था, कुछ पता चला उसका? मैंने लोगों को काम पर लगाया है। जब मैं कोई काम हाथ में लेती हूँ तो उससे पूरा करके ही छोड़ती हूँ। लेकिन देखो, होटल पर हमला करवाने वाला टैंगवे था। ये जानने के बाद तुम्हें भी राहत मिली होगी, है ना? इतने दिन अपने आप को दोष दिया है तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। तुम्हें कैसा लग रहा?
ओह, सब भूल जाओ जयसिंथ। ओके। ड्राइव कौन करेगा? ये चाबी दो। विक्टर, कोई तुमसे मिलने आया है। थैंक यू वेरी मच मिस। तेरी ये यहाँ कैसे आया? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं चलती हूँ। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं। मेरे साथ चलो। पता है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारी माँ और भाई के साथ जो किया उसके लिए नहीं, उसे तुम शायद मेरे पागलपन का नाम दे सकते हो। वक्त के साथ शायद तुम मुझे माफ भी कर देते, लेकिन तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते। इसीलिए जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें दिल में वही अंगार सुलगता नजर आता है। वही गुस्सा तुम्हारे अंदर दबा हुआ है और तुम्हें लगता है कहीं तुमसे भी कुछ ऐसा ना हो जाए, तुम भी मेरी गलती दोहरा सकते हो। लेकिन तुम गलत हो विक्टर। मैंने जो किया उससे तुम्हारा संबंध नहीं है, वो मेरी गलती थी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन तुम विक्टर मेरे जैसे नहीं हो और ना कभी बन पाओगे। मैं जानता हूं बचपन से तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन उस हादसे से पहले हमने अच्छा वक्त बिताया है, तुमने और मैंने। याद है रोज डिनर से पहले हम बेसबॉल से कैच कैच खेलते थे। तुमने अपनी गन से मेरे माँ और भाई की जान ली। मैं तुम्हें तब की सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने गोली चलाई या नहीं? उन्होंने मुझे मजबूर किया। मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैं सह नहीं पाया। हम रात को सो रहे थे, तब वो घर में घुस गए। उन्होंने मुझे कुछ फोटोज भेजे, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के, और भी कई बच्चों के फोटोज थे। बेचारे बच्चे जिन्हें मार पीट कर टॉर्चर करके मारा गया था। तुम्हारे पास वो फोटोज हैं? नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझसे कुछ चाहते थे, मैंने मना कर दिया। क्या चाहते थे? कौन सी चीज, क्या था? जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच होता तो तुम हमें वहां से लेकर कहीं दूर चले जाते। सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं सोच नहीं पाया, लेकिन मैं कुछ लाया हूं जो देखकर तुम्हें यकीन होगा कि मैं सच बोल रहा हूं। मैं पहले ही सब चेक कर चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। इसलिए प्लीज तुम यहां से चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें लगता है मैं पागल बुद्धू हूं जो झूठी कहानियां रच रहा हूं, लेकिन अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी सिचुएशन को हर एंगल से देखना होगा। इस बात को याद रखना और संभाल कर, इसमें खतरा है। और हां, मैं तुम्हारा डिस्प्ले बोर्ड देख रहा था। तुम्हारा खूनी ये मेरी तरह सनकी नहीं है जो अपना आपा खो चुका है। ये एक शिकारी है, और ऐसे जानवर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी, ठीक है? वो एक शिकारी है। हमें
हमें पता लगाना होगा क्या टैंगवे गैग्नी की जानकारी रेड ब्लड को बेच रहा था या नहीं। और समझ नहीं आता कि बदले में रेड ब्लड उसे क्या दे रहा था। चलो एक बार फिर से गैग्नी की लिस्ट चेक करते हैं। और क्रॉस चेक भी करते हैं, हम कर लेंगे। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हें। होटल पर हुए रेड ब्लड अटैक और उसके बाद तुम्हारी सस्पेंशन की वजह से उस वक्त तुम्हारी मर्डर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई। हाँ, और जब से तुम मेजर क्राइम्स में लौटे हो, टैंगवे तुम्हें जॉब से निकालने की कोशिश में था। वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे जो उसे इन्फॉर्मेशन देते थे, और वो नहीं चाहता था कि हम रेड ब्लड का नेटवर्क तोड़ दें। या शायद उसे डर था कहीं उसका राज हमें पता न लग जाए। फातिमा, हाँ चलो टैंगवे के बेटे से मिलते हैं, शायद वो मार्डिव के बारे में कुछ जानता हो। तुमने तो जान ही ले ली थी। मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। हाँ माफ कीजिए डैड, मैं तो बस आपसे गुड नाइट कहने के लिए आया था। गुड नाइट सन। वो लड़की कौन है फोटो में? अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू है। कहीं तुम फिर से रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैमरा स्विच ऑफ था। तो ठीक है। गुड नाइट। डैड होते तो फिक्र करते, मेरा ख्याल रखा होता। अगर वो होते तो ये सब कभी नहीं होता, या फिर वो इनको नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारे पिता की जगह नहीं ले सकता, पर तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। आप उन्हें नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं जानता हूं, पर मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि ऐसे लोगों का मुकाबला कैसे करते हैं। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें अपने डर का मुकाबला कैसे करते हैं ये सिखा सकता हूं। पर कैसे? बताऊंगा, लेकिन पहले तुम तैयार तो हो जाओ। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम में एक गुस्सा दबा है जिससे तुम भाग रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। इंसान का डर उसे कमजोर करता है। अपने गुस्से को मत दबाओ। कुदरत ने हमारे सामने दो ही रास्ते रखे हैं लिली, या तो खुद शिकार बनना कबूल कर लो या फिर शिकारी बन जाओ। मैंने कभी ये जिंदगी नहीं चुनी, ना बाकी लड़कियों ने। पता है, खतरनाक शिकारी वो हैं जो किसी का घात लगाकर उसे गुमराह करके शिकार करना पसंद करते हैं। तुम उनके जाल में फंसी कैसे लिली? आखिर ऐसा क्या हुआ था? मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने धोखा देकर इन्हें बेचा, लेकिन मैं वहां से भाग निकली। मिरियम को बचाने वापस जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुद की रक्षा कैसे करते हैं। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें सिखाऊंगा कि दरिंदों का शिकार कैसे करते हैं लिली। तो तुम्हें भी लगता है कि दूसरा खून भी डैड के खून से जुड़ा हुआ है? हाँ, दोनों का कातिल एक ही है। क्या तुमने कभी पहले ऐसी ग्राफिटी देखी है? नहीं, कभी नहीं। इस बार कौन मरा? अच्छा, तुमने कभी किसी मार्डेव का नाम सुना है क्या? नहीं। मार्डेव क्या ये डैड के साथ काम करता था? नहीं, लेकिन एक दूसरे को जानते थे। ये रेड ब्लड का सपोर्टर है, देखा है? नहीं, सॉरी। तो इसे देखा है कहीं तुमने?
कौन है? ये रेड ब्लड वाला है? ये जरूर खबरी होंगे। नहीं, पता चल जाएगा कौन है। तो फिर और कुछ नहीं तो डेड का रेड ब्लड से क्या संबंध हो सकता है? हाँ, बोलो। ओके, परफेक्ट। माधव की माँ के घर की फोरेंसिक जांच हो चुकी है। मुझे लगता है हमें साइमन को एक बार इंटरोगेट करना चाहिए। वो किस लिए? कसम से मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने भी देखा, लेकिन हो सकता है कि सच ही बोल रहा हो। नहीं, वो सरासर झूठ बोल रहा है। मैं कमांडर टैंगवे से कभी नहीं मिली हूँ और मेरा गांजे से कोई संबंध नहीं। वो मेरा टेनेंट उगा रहा था, वो गांजे की खेती कर रहा था, मैं नहीं। अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए। उसके पिता के मौत के बाद वो मेरा ख्याल रखता था, अपनी बहनों का और अपने बेटे आर्थुरी का भी। ओके, और उसके काम के बारे में आप क्या जानती हैं? मैं कुछ खास नहीं जानती। मैंने कभी उससे सवाल नहीं पूछे। लेकिन आपको पता था कि वो रेड ब्लड के लिए काम करता है? तुम नहीं जानती हम पर क्या गुजरी थी, हमने क्या सहा है। पर आपने कभी उससे पूछा क्यों नहीं? ये मार्डिव की चेन है? हाँ दिखाओ बिल्कुल मुझे। उसी की चेन है। ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली आर्थुरी? चलो जरा। यहाँ पर थी? हाँ। तुम्हें पता है कब से पड़ी थी यहाँ पर? नहीं। तुम जाओ बेटा, किचन में मेरा वेट करो, ठीक है? चलो जाओ। क्या ये साथ ले जाओगे? नहीं, हमें बस फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। और अगर आप चाहें तो मैं सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर्स भेज सकता हूँ यहाँ पर। उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है इसे खूनी ने यहाँ रखा होगा? शायद मार्डिव ने उससे कहा होगा। इसका मतलब खूनी ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की? अगर ये सच है तो बहुत बड़ा क्लू मिल सकता है। एम डिनर पर मौजूद चार्ल्स डुबॉइस, क्लार्कवुड दोनों गैगने की लिस्ट में हैं। रुको, ड्यूबॉइस मतलब लकड़ी, चार्ल्स मतलब क्लार्क, मतलब ये दोनों एक ही इंसान है। दोनों का एड्रेस भी सेम है। मैं अभी चेक करता हूँ कि ड्यूबॉइस डिनर पर आया था या नहीं। कोई जरूरत नहीं, वो मौजूद था। मैंने उसे देखा है। विक्टर को बताते हैं। दरवाजा खुला है? पुलिस! मिस्टर वुड! मिस्टर डुबॉइस!
मिरियम कमिंग्स, ये तो ग्रैंड एमरसन की बेटी है। हाँ, वही आदमी जो मर्डर की रात टैंगवे से मिलने आया था। हाँ, मिरियम शायद यहीं होगी। मार्डेव के गैराज में यही ग्राफिटी थी। जल्दी बैकअप बुलाओ, मैं घर के अंदर देखता हूँ। कैमरास हैं। हाँ, लगता है यहाँ कांच की दीवार थी जो अब नहीं रही। जयसिंथ, ये खूनी एक शिकारी है। हाँ, ये वो शिकारी है जो शिकारियों का शिकार करता है। जी कहिए। विक्टर लेसर्ड, मॉन्ट्रियल पुलिस से, क्राइम यूनिट। अपनी आईडी दिखाओ। बात करनी है मिरियम के बारे में।